हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत आवर्ती। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब हम उसकी विभाजन प्रक्रिया में शेषफल 0 लाते हैं या 0 आ जाता है, और दूसरी स्थिति यह होती है कि शेषफल कभी भी 0 नहीं होता और भागफल में एक निश्चित संख्या लगातार रिपीट होती रहती है, तब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। लेकिन यहाँ हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ही बताना है कि दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसके लिए हम एक नियम का पालन करेंगे परिमेय संख्याओं से संबंधित कि किसी परिमेय संख्या p/q का हर यदि 2n 5m यानी 2 गुना 5 के रूप का हो, 2 और 5 के गुणनखंडों के रूप में हो, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और यदि दी गई परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में ना हो, यानी 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड शामिल हो, तब उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ चेक करना है कि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 गुना 5 के रूप में हो, या तो उसमें 2 हो या फिर 5 हो या दोनों ही हो, तब हम कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। 2 और 5 के अलावा तीसरी कोई भी अभाज्य गुणनखंड शामिल रहने पर इनके गुणनफल में उसका दशमलव प्रसार हम अशांत आवर्ती कहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। इसे हमने पहले ही सॉल्व कर रखा है। इस परिमेय संख्या का हर है 3125, जिसे हमने अभाज्य गुणनखंडों में परिवर्तित किया, इसे विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। ये क्योंकि इसके इकाई अंक पर 5 है, इकाई अंक 5 है, इसलिए हम 5 से विभाजित करेंगे। 5 छक 30, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच गया, 5 पच्चे 25, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। 3125 के अभाज्य गुणनखंड है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार 1 2 3 4 5। इसे हम इस रूप में लिखेंगे 5 की घात 5। तो ये दी गई परिमेय संख्या इस रूप में आ जाएगी। नीचे एक गुणनफल 5 आया, इसे हम कह सकते हैं कि 5m है, और हम इसके अंश और हर में 2n यानी इसके बराबर घात लेकर अंश और हर में गुणा कर सकते हैं। अगर हम इसे नहीं भी करते हैं तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, यानी 2 गुणे 5 के रूप का है, इसलिए इस दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। स्टूडेंट्स, आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों में बदलेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर इस दी गई संख्या को यहाँ लिखेंगे 17/8। हर के अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे 1 2 3, 2 गुना 2 गुना 2। इसे घातांकीय रूप में लिखेंगे 1 2 3, 2 की घात 3। जैसे ही हम देखते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या फिर दोनों हो, तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। 2 की घात 3 है, हम 5 की घात 3 लेकर अंश और हर में गुणा करेंगे, या यानी हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है,
इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन, 64/455। 455 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडों में बदलेंगे। ये 5 से विभाजित होगी। 5 नंबर 45, 5 एकम 5, ये 7 से विभाज्य है। 13 सत्ते 91, 13 एक अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। 455 के अभाज्य गुणनखंड है 5 गुना 7 गुना 13। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ 5 के अलावा एक अभाज्य गुणनखंड 7 है और दूसरी अभाज्य गुणनखंड 13 है। जैसे ही और 2 और 5 के अलावा तीसरी अभाज्य संख्या यहाँ शामिल होती है गुणनफल में, तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का नहीं है। दो गुणा 5 के रूप में नहीं है। इसमें तीसरी और चौथी अभाज्य संख्याएं 7 और 13 हैं। इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार चेक करने का ये बहुत ही सरल और आसान तरीका। अगला क्वेश्चन, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1600। एक सम संख्या है, 2 से विभाज्य होगी, 2 8 16 और 2 जीरो यानी 800। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौके 8 और 2 जीरो 400। 150, 2 से विभाजित करेंगे 25। फिर 5 से 5 बचे 25। पूरी तरह समाप्त हो गई विभाजन प्रक्रिया। इसके गुणनखंडों को लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों को 1 2 3 4 5। हम इसे घातांक के रूप में यहाँ लिख सकते हैं, 2 की घात 5 और 5 की घात 2। हर का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है। इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। हम चाहें तो इसे अंश और हर में 5 की घात 3 लेकर इसे बराबर कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 2 गुणा 5 है, घातांक अलग अलग हो सकते हैं, फिर भी हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हर का अभाज्य गुणनखंड विषम संख्या, ये 7 से विभाजित होगी। 7 चौके 28 और 7 नम्मा 63। फिर 7 से 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। दी गई परिमेय संख्या को हर के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। 7 गुना 7 गुना 7। हर का अभाज्य गुणनखंड
2n5m यानी 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, के रूप का नहीं है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। अगला क्वेश्चन, तेईस बटे 2 की घात 3 और 5 की घात 2, इसे पहले ही गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। हर का अभाज्य गुणनखंड टू एन 5m के रूप में है। इसलिए दी गई संख्या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सौ 29 बटा 5 की घात 7 और 7 की घात 5। स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर है कि हर का अभाज्य गुणनखंड टू एन इंटू 5m यानी 2n 5m के रूप में नहीं है, के रूप का नहीं है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हम 6 को 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं और 15 को 3 गुणा 5। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। 3 और 3 कैंसिल, 2/5। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, हर का यहाँ 5 की घात 1 और 2 की घात 1, हर का अभाज्य गुणनखंड टू एन 5m यानी 2 गुणा 5 के रूप में है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान और सरल तरीका है कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसे हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। हर को अभाज्य गुणनखंड खंडों में बदलेंगे और चेक करेंगे कि उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 हो या 5 अकेले हो या फिर 2 अकेला हो।
इसके अलावा कोई भी तीसरी अभाज्य संख्या यहाँ गुणनफल में शामिल होती है तो दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, और अगर 2, 5 या दोनों ही हो तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये बहुत ही आसान है, इसे रिवाइज करें। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।